welcome to new lessons. This is our second part of the series prepositions. In this video we are going to learn about prepositions of place. Prepositions of place या position में on, at, in, by, between, among, amongst, amid, amidst, in front of, behind, above, over, under, below जैसे common prepositions use किए जाते हैं. इनसे हमें मालूम होता है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने है या उसके पास में है या उसके पीछे है या उस पर है या उससे ऊपर है. इनमें सबसे पहला है ऑन. ऑन यानी कि किसी चीज़ के ऊपर. जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि बुक इज़ टचिंग विद द टेबल एंड इट इज़ देयर ऑन द टेबल. बुक टेबल के सरफेस को टच कर रहा है और उस पर है. द कैप इज़ ऑन हिज हेड, कैप उसके सर के ऊपर है, सर से ऊपर नहीं है. सिट ऑन द चेयर, आप चेयर के ऊपर बैठिए, चेयर से ऊपर मत बैठिए. द मैन इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर, वो आदमी सेकेंड फ्लोर पर है. एट किसी स्मॉल प्लेस या एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फादर इज़ एट होम, यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन भी है और स्मॉल प्लेस भी. ही इज़ स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. मीट मी एट पार्क स्ट्रीट, समवन इज़ एट द डोर. इन यानी कि लार्जर प्लेस के लिए, किसी या फिर ऐसी किसी प्लेस के लिए जहाँ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया कहाँ पर. जैसे योर जैकेट इज़ इन दी अलमीरा. जॉय लिव्स इन अमेरिका. अब अलमीरा में कहाँ पर जैकेट रखा है या अमेरिका में जॉय कहाँ रहता है, ये एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया. बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन. ही इज़ इन द ऑफिस. बाय का मतलब होता है नियर टू या नेक्स्ट टू, उसके पास में होना, बगल में होना या एकदम करीब में होना. जैसे कम एंड सिट बाय माई साइड, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ. माई हाउस इज़ बाय माई ऑफिस, मेरा घर मेरे ऑफिस के बगल में ही है. ही हैज़ अ हाउस बाय द रिवर, उसका घर रिवर के पास में है. शी वॉज स्टैंडिंग बाय माई कार, वो मेरी कार के पास में खड़ी थी या उसके बगल में खड़ी थी. Between indicates something or someone to be in the middle of two other things or persons. कोई भी दो चीज़ों के या दो व्यक्तियों के बीच में होने के लिए हम between का यूज़ करते हैं. जैसे रूबिका इज सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर एंड हर फादर, यहाँ दो लोग हैं, ब्रदर एंड फादर, उनके बीच में रूबिका बैठी है तो बिटवीन यूज़ किया. डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में इन आमों को बांट दो. द डॉग इज बिटवीन द टू कार्स, कुत्ता दो कार के बीच में है. अमंग या अमंगस्ट, तीन या तीन से ज़्यादा लोगों या वस्तुओं के बीच में होने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है. अमंग या अमंगस्ट. जैसे शिवा इज सिटिंग अमंग द पेशेंट्स, शिवा पेशेंट्स के दरमियान में बैठा है, पेशेंट्स के बीच में बैठा है. इन पेशेंट्स की संख्या मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा है. द CM डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, CM ने कंबल बांटे गरीबों के दरमियान में, गरीबों के बीच में. ही हैड द करेज टू स्पीक अप अमंग ऑल द पीपल, सारे लोगों के बीच में उसके अंदर ही हिम्मत थी बोलने की. अमिड या अमिड्स, इसका मीनिंग भी अमंग या अमंगस्ट जैसा ही है. जैसे अली लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड अमिड द क्राउड, अली ने अपने दोस्त को ढूंढा उस भीड़ के बीच में. शिवा इज सिटिंग अमिड हिज फ्रेंड्स, शिवा बैठा है अपने दोस्तों के बीच में. स्वामी बिल्ट अ हाउस अमिड पाम ट्रीज, स्वामी ने पाम ट्रीज के बीच में अपना घर बनाया. इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ या किसी आदमी के सामने.
टॉम पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। टॉम ने अपनी कार पार्क की, गाड़ी लगाई मेरे घर के सामने। देयर इज अ कोकोनट ट्री इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क। मस्जिद के सामने एक नारियल का पेड़ है। इरम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। इरम स्कूल गेट के ठीक सामने खड़ी है। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे देयर इज अ नीम ट्री बिहाइंड आवर हाउस। हमारे घर के पीछे नीम ट्री है। दे डिड अ लॉट ऑफ मिसचीफ बिहाइंड माई बैक। उन लोगों ने मेरे पीठ पीछे बहुत बदमाशियां की। आई लिव इन द विलेज बिहाइंड दैट माउंट। उस टीले, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। मैं उस गांव में रहता हूं जो उस टीले या पहाड़ी के पीछे है। अबव, अबव का मतलब होता है किसी चीज से ऊपर। जैसे द एरोप्लेन फ्लाइज अबव द क्लाउड। एरोप्लेन बादलों से ऊपर उड़ता है या उड़ रहा है। द स्काई इज अबव आवर हेड। आसमान हमारे सर के ऊपर है। होल्ड योर हैंड्स अबव योर हेड। अपने हाथ अपने सरों के से ऊपर कर लो। द प्लेट्स आर अबव द सिंक। प्लेट्स सिंक से ऊपर हैं। ओवर, ओवर का मतलब होता है वन थिंग इज कवरिंग अ लार्ज एरिया और लेइंग ऑन द टॉप ऑफ समथिंग एल्स। या तो ये कोई एरिया कवर कर रहा है या किसी चीज़ के ठीक टॉप पर है, उसकी नोक पर है, उसके सबसे उच्चतम पॉइंट पर स्थित है। जैसे अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड। एक चिड़िया उड़ गई मेरे सर के ऊपर से। आई वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर। मैं खड़ा था वहीं पर। द गोट जम्प्ड ओवर द फेंस। बकरी कूद गई उस फेंस के ऊपर से, उस बाउंड्री के ऊपर से। आई एम गोइंग टू हाइक ओवर द माउंटेन। मैं जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। पुट योर हैंड्स ओवर माउथ व्हेन यू कफ। अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लो जब तुम खांसते हो। अंडर, अंडर का मतलब होता है बिलो द सरफेस ऑफ या लोअर देन, यानी कि किसी चीज़ के नीचे। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली टेबल के नीचे है। द कारपेट अंडर माई फीट इज़ सॉफ्ट। कारपेट मेरे पैरों के नीचे जो है वो नर्म है। शी प्लेस द लैडर अंडर द विंडो। उसने सीढ़ियाँ लगाई खिड़की के नीचे, यानी कि ठीक उससे लेवल में नीचे। द डॉग स्क्वीज्ड अंडर द गेट। कुत्ता उस गेट के अंदर से नीचे से निकल गया। वी सैट अंडर द नाइट स्काई। हम बैठे अंधेरी रात के आसमान के नीचे। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, लेकिन ये यूज़ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली उस चीज़ के नीचे ना हो, यानी कि ये ऐसा ही है जैसे एट और इन। अब बिलो मेज़रमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जैसे वी कुड फाइंड समथिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि हम पा सकते थे कुछ भी पानी के नीचे से। नॉट एग्जैक्टली वेयर, फ्रॉम वेयर कहाँ नहीं पता, लेकिन नीचे से। मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। लाखों लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जी रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। द लेक इज़ ऑलमोस्ट 900 फीट बिलो सी लेवल। समंदर की सतह से 900 फीट नीचे है ये झील। इस तरह से आज हमने जाना प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ। इस सीरीज़ के हर वीडियोस को आप प्लीज़ देखते रहिए और इस तरह के वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यू लेसन्स।